हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। आज हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं और एक नए स्पिरिचुअल प्लेस के बारे में, जो कि जाना जाता है अपने ऐतिहासिक कथा, आलीशान मंदिर की रचना और विशाल समुद्र के किनारे बसे धार्मिक स्थल के बारे में, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग स्थान श्री क्षेत्र सोमनाथ मंदिर, जो कि स्थित है गुजरात सौराष्ट्र के वेरावल में। साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे अहिल्याबाई होळकर मंदिर और भालका तीर्थ मंदिर। सोमनाथ टेम्पल के नज़दीक ही और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि भालका तीर्थ, अहिल्याबाई होळकर टेम्पल, त्रिवेणी संगम, सोमनाथ बीच, द्वारकाधीश, गीता मंदिर, पांडव गुफा और प्रभास पाटन म्यूजियम। पर टाइम की कमी की वजह से हम इनमें से कई सारे प्लेसेस को विजिट नहीं कर पाए। पर अगर आप सोमनाथ मंदिर और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करना चाहते हो, आपको 5 से 6 दिन निकालकर जरूर आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, हम आए हैं सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। आप यहाँ तक आने के लिए आप राजकोट से भी आ सकते हो। राजकोट से आने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेन और बसेस फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो जाएगी। सोमनाथ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है दीव एयरपोर्ट। दीव एयरपोर्ट टू सोमनाथ का डिस्टेंस है लगभग 63 किलोमीटर और राजकोट से सोमनाथ का डिस्टेंस है 197 किलोमीटर। तो आप आपकी जर्नी राजकोट से लेके सोमनाथ तक बस या फिर ट्रेन से तय कर सकते हो। तो इस एरिया में आपको तकरीबन 3 गेस्ट हाउस देखने मिलेंगे। एक सागर दर्शन करके है, एक लीलावती गेस्ट हाउस और एक माहेश्वरी गेस्ट हाउस। ये है माहेश्वरी गेस्ट हाउस, जहाँ पर आप आपके लिए रूम बुक करवा सकते हो। रूम बुकिंग काउंटर 24 आवर्स चालू रहता है। आप ऑनलाइन भी रूम बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह है श्री सोमनाथ माहेश्वरी समाज अतिथि गृह। यहाँ पे एसी रूम का चार्ज है पर रूम 1000 रुपीज़ और नॉन एसी का चार्ज है 600 रुपीज़। यहाँ पे आराम से 1000 से 2000 यात्री रहते हैं। माहेश्वरी गेस्ट हाउस से आपको सोमनाथ जाने के लिए डायरेक्ट रिक्शा भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप आपके प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो या फिर ओला या फिर उबर करके आ रहे हो, तो यहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग सुविधा भी अवेलेबल की गई है। अभी हम जा रहे हैं सोमनाथ टेम्पल की ओर। गेस्ट हाउस से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है अगर आप चल के जा रहे हो तो। जैसे कि आप देख सकते हो, हम आए हैं सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। तो चलिए सोमनाथ जी के टेम्पल के कुछ दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। सोमनाथ टेम्पल में शूटिंग और फोटोग्राफी के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम अंदर शूटिंग मटेरियल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते। हमें हमारा फ़ोन, मोबाइल, गिम्बल, जितने भी हमारे डिवाइसेस रहेंगे वो सभी पहले जमा करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि हमें हमारी घड़ी भी यहाँ पर जमा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बाहर से ही आपको सोमनाथ जी मंदिर के दृश्य दिखा रही हूँ। सोमनाथ मंदिर जो है वो वेरनावल बंदरगाह में स्थित है। अगर आप वेरनावल तक आना चाहते हो तो यहाँ पर ट्रेन की सुविधा भी अवेलेबल है। तो ट्रेन के जितने भी डिटेल्स हैं मैंने आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दी हुई है, तो आप वो जरूर चेक कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है सोमनाथ टेम्पल तक जाने का एंट्री गेट। यहाँ से ही क्यू चालू होती है, जो कि सीधे सोमनाथ टेम्पल के गर्भगृह तक जाती है। यह है सोमनाथ टेम्पल का मेन गेट, जिसे श्री दिग्विजय द्वार भी कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1951 में करवाया। मंदिर पर लगाया गया ध्वज दिन में 2 बार बदला जाता है। इस मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। सोमनाथ मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में है अरबी समुद्र। मंदिर से समुद्र का दृश्य बेहद सुखद दिखाई देता है। जहाँ तक नजर जाए वहाँ सिर्फ पानी ही पानी। इस एरिया में अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, सो इसी वजह के कारण वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से आप सनसेट और सनराइज का आनंद ले सकते हो। इसी समुद्र के सामने है सागर दर्शन धाम अतिथि गृह। समुद्र के खूबसूरत नज़ारे को और नजदीक से देखने के लिए आप इस धाम में रहने की सुविधा कर सकते हो। सोमनाथ मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है अहिल्याबाई मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होळकर द्वारा बनाया गया था।
ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुख्य सोमनाथ मंदिर के विकल्प के रूप में किया गया था, जब मुख्य मंदिर की तोड़फोड़ हो गई थी। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो जमीन स्तर से नीचे है। इस मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के मदद से हम प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ होने वाली आरती में कई संगीत वाद्य के साथ साथ डमरू भी शामिल होता है। मंदिर में जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। सोमनाथ टेम्पल देखने के बाद हम निकले भालका तीर्थ, जो कि सोमनाथ टेम्पल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक पावन स्थान के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की कहानी बताता है और ये दुनिया भर में भालका तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बनी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है और इसी जगह एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण जी के पैर को लगा था और इसी मंदिर में आपको उस शिकारी की हाथ जोड़े हुए मूर्ति भी दिखाई देगी। ऐसा भी कहा जाता है, पैर पर बाण लगने के बाद श्री कृष्ण जी भालका से थोड़ी दूर रोहिणी नदी तक पहुंचे, जो सोमनाथ टेम्पल से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी जगह भगवान पंचतत्वों में विलीन हो गए। पंचतत्व यानी जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, और यहीं से भगवान वैकुंठ चले गए और आज भी यहाँ भगवान के चरणों के निशान मौजूद है और जिसे देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह भगवान को तीर यानी भाला लगा था, इसलिए इस जगह को भालका तीर्थ कहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त यहाँ भारी मात्रा में आते हैं और यहाँ सच्चे मन से मांगी जाने वाली हर इच्छा मन्नत भगवान पूरी करते हैं। मंदिर में 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ है और माना यह भी जाता है कि ये पेड़ कभी सूखता नहीं। पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी जरा नाम के शिकारी की नजर उनके पैर पर पड़ी और भगवान के पैर की चमक देखकर उसे लगा ये कोई हिरन है और उसने सीधे भगवान के पैर में विषधार तीर चला दिया। शिकारी जैसे ही भगवान के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देख दंग रह गया और माफी मांगने लगा। तभी भगवान कृष्ण जी ने उसे पिछले जन्म की एक कहानी सुनाई। राम अवतार में बाली और सुग्रीव वानर भाई थे और आपस में लड़ रहे थे, तो भगवान ने सुग्रीव की मदद से पेड़ के पीछे छिपकर बाली को योजना बनाकर मार दिया और वही बाली कृष्ण अवतार में जरा नाम का शिकारी बना और गलती से वो तीर कृष्ण परमात्मा के पैर पर मार दिया। और अभी सरकार इस मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन के आकर्षित रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। और यह है भालका तीर्थ मंदिर का सुंदर परिसर, जिसे बेहद अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, जहां पर सत्संग और मंदिर के अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सोमनाथ टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिए और साथ ही साथ नियर बाय प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कीजिए। आपके थॉट्स, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।